हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फेज़ वायर, न्यूट्रल और अर्थिंग को लेकर। तो सबसे पहले जो कुछ भाषा है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए फेज़ वायर को सबसे पहले समझते हैं। देखिए फेज़ को जो है हम लाइव वायर यानी जिंदा तार के नाम से, हॉट वायर यानी गर्म तार के नाम से, या फिर इसे जो है मेन वायर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में जो न्यूट्रल होता है उसको अपन कोल्ड वायर यानी ठंडे तार के नाम से जानते हैं। अर्थिंग जो होता है वो एक तरह का न्यूट्रल ही होता है, लेकिन उसको जो है सेफ्टी के नज़रिए से लगाते हैं। इसको हम जो है बाद में समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके कार्य जो है उसको जान लेते हैं। तो देखिए फेज़ का कार्य क्या रहता है? कमिंग करंट, जो वायर करंट को लेकर आ रहा है, देखिए जो वायर करंट को लेकर आ रहा है उस वायर को अपन फेज़ वायर कहते हैं। और जो वापस करंट को लेकर के जा रहा है उस वायर को जो है न्यूट्रल वायर कहते हैं, यानी रिटर्निंग करंट। जो लेकर आएगा उसे फेज़ वायर, जो लौटा कर ले जाएगा यानी वापस उसको जो ले जाने का कार्य करेगा वो रहेगा न्यूट्रल। अब यहाँ पर इनके कलर को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, फेज़ वायर को जो है हमेशा रेड रंग से रंगा जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, रेड रंग से रंगे जाने वाला जो वायर होगा उसे हम जो है हमेशा फेज़ वायर के नाम से जानेंगे। न्यूट्रल को जो है किसी भी रंग से रंग दिया जा सकता है, लेकिन अर्थिंग को हमेशा जो है हरे रंग से रंगा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन रहे हैं कि फेज़ वायर को किस रंग से रंगा जाता है। तो हमेशा रेड वायर से आपको जो है रंगा हुआ मिलेगा। न्यूट्रल को किसी भी वायर से रंग सकते हैं, चाहे वो ब्लैक हो या ब्लू हो, लेकिन अर्थिंग को हमेशा हरे तार से रंगा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी पूछा है कि ट्रांसमिशन लाइन पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा जानबूझकर ये जो ट्रांसमिशन लाइनें निकाली जाती है इसमें जानबूझकर फेज़ दिया जाता है। इसका कारण यही है कि एक तो जो पक्षी है उनको क्षति ना पहुँचे, और दूसरा अगर कोई इलेक्ट्रिशियन या फिर भारत सरकार का कोई आदमी इस पर काम करने के लिए चढ़े तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, और एक और भी तरीका रहता है कि ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे घरों तक बिजली लाती है उसमें भी जो है 4 वायर आपको देखने को मिलती है। आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, जिसमें से क्या होता है कि 3 तो होती है फेज और 1 वायर जो होती है वो होती है न्यूट्रल। और न्यूट्रल को जो है किसी भी रंग से रंगा जा सकता है, लेकिन फेज़ वायर को हमेशा रेड रंग से और अर्थिंग वायर को जो है हमेशा ग्रीन रंग से रंगा जाएगा। तो यहाँ पर 3 जो होती है लाइनें वो फेज़ वायर होती है, जो करंट को लेकर आने का कार्य करती है, और लौटने का जो रास्ता मिलता है करंट को वो मिलता है न्यूट्रल के जरिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये सभी फेज़ वायर है, और या फिर हो सकता है कि इसमें से जो है एक न्यूट्रल वायर है। अब यहाँ पर करंट कब लगेगा इसका प्रोसेस समझने के लिए इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट का जितना आना ज़रूरी है वापस उसको लौटना भी ज़रूरी होता है। तो पक्षी क्या करते हैं, किसी एक वायर पर बैठे रहते हैं। जैसे मानते हैं खाली फेज़ पर बैठ रहे हैं, वापस फेज़ पर बैठ रहे हैं, वापस फेज़ पर बैठ रहे हैं, या फिर हो सकता है खाली न्यूट्रल की वायर पर बैठे हो। तो देखिए करंट को अगर जाने का रास्ता मिल रहा है और वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा है, जैसे मानते हैं कि ये फेज़ वायर पर बैठे हैं या मान लेते हैं कि न्यूट्रल वायर पर बैठे हैं, तो एक ही वायर पर बैठने के कारण जो है परिपथ कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे मानते हैं कि फेज़ के जरिए जो है करंट आ रहा है और ये इनके पक्षी के शरीर में भी जा रहा है, लेकिन करंट को लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है करंट को लौटने का रास्ता मिल रहा है लेकिन आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो एक ही वायर पर बैठने के कारण जो है उनको, अगर फेज़ पर बैठे हैं तो न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, और न्यूट्रल पर बैठे हैं तो फेज़ नहीं मिल रहा है। इस कारण जो है उनको झटका नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों आप देखते हैं कि पक्षियों को भी जो है कभी कभी करंट लग जाता है। इसका कारण क्या है, मैं इस फोटो को थोड़ा सा झूम करके आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोटो है और यहाँ पर कोई पक्षी बैठा है, ठीक है ना। और पक्षी क्या करता है कि फेज़ वायर पर बैठा है और ये भी फेज़ वायर है। तो देखिए फेज़ वायर से कनेक्ट होगी तो पक्षी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मान लेते हैं कि ये फेज़ वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। अब पक्षी यहाँ पर बैठा है और चोंच से जो है इस न्यूट्रल वायर को पकड़ लेता है। तो इसके कारण क्या होता है कि करंट को आने का रास्ता मिल रहा है और वापस जो है लौटने का भी रास्ता मिल जाता है। तो इस स्थिति में जो है पक्षी को करंट लग सकता है अगर वो अपनी चोंच से न्यूट्रल को पकड़ लेता है, या फिर अगर न्यूट्रल पर बैठा है और चोंच से जो है फेज़ को पकड़ लेता है, तो आने और जाने का दोनों का रास्ता मिल जाता है। इस कारण जो है उसको झटका लगता है। तो ये प्रोसेस मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि करंट का झटका क्यों लगता है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है कि करंट को अगर आने का रास्ता मिलता है तो वापस अगर लौटने का रास्ता मिल जाए तो झटका लगता है। क्योंकि करंट का सिद्धांत है कि करंट कहता है कि हम आकर के चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारे को लौटने का रास्ता मिलेगा हम झटका मारेंगे।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के और भी सवाल है कि सर जो रेलवे की ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये वाली आप लाइन देख सकते हैं दोस्तों, जो रेलवे की लाइन है, अगर अपन इसको जो है हाथों से पकड़कर झूला झूल ले, यानी इसको पकड़ ले, तो क्या हमारे को करंट आएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है करंट नहीं आएगा। कारण यही है कि रेलवे के अंदर जो ये वायर आप देख रहे हैं, ये वायर होती है फेज़ वायर, जिसके अंदर सिर्फ करंट आ रहा है, यानी जो वायर करंट को लेकर आने का कार्य कर रहा है, लेकिन उसे लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आप हवा के अंदर है और झूला झूला झूल रहे हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको खाली फेज़ मिल रहा है, न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अगर फेज़ ही मिल रहा है तो फिर रेलगाड़ी कैसे चलती है? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि रेलगाड़ी जो होती है पहियों से कनेक्ट होती है, और पहिए जो होते हैं ट्रैक से कनेक्ट होते हैं, और ट्रैक को जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर वायर द्वारा धरती से जोड़ा जाता है, यानी ज़मीन से। और जो ज़मीन है वह एक तरह का न्यूट्रल का माध्यम है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन को जो है ऊपर की वायर से मिलता है फेज़, और फेज़ जो है मोटर के जरिए जाता है ट्रेन के अंदर, और ट्रेन जो है पहियों से कनेक्ट होती है, और वही पहिए ट्रैक से भी कनेक्ट होते हैं, और जगह जगह पर जो है उसको न्यूट्रल मिल जाता है। तो इस कारण जो है फेज़ और न्यूट्रल मिल जाता है, यानी करंट को आने का रास्ता मिलता है और लौटने का भी रास्ता मिलता है। इस कारण वह युक्ति चलने लगती है, यानी ट्रेन चलने लगती है। तो मेरे हिसाब से जो है ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि करंट का झटका आपको तभी लगेगा जब आपको फेज़ भी मिल रहा है और न्यूट्रल भी मिल रहा है। अगर एक भी कम है तो फिर आप जो है उस युक्ति को चला नहीं सकते, या फिर आपको करंट का झटका नहीं मारेगा। तो जितना आना ज़रूरी है उतना ही लौटना ज़रूरी है। खाली आएगा तो भी करंट नहीं मारेगा, खाली जाएगा तो भी करंट नहीं मारेगा, लेकिन दोनों ही प्रोसेस बराबर स्थिति में हो रहे हैं तो करंट का झटका लगेगा। तो दोस्तों हम फाइनली जो है अब लास्ट के अंदर अर्थिंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रिज है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक वायर जो है फेज़ वायर लगाई गई है, और इससे वापस करंट लौट जाए, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेज़ वायर के जरिए जो है फ्रिज के अंदर करंट आएगा, और इसको लौटने का भी जो है रास्ता चाहिए न्यूट्रल। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक वायर जो है यहाँ पर फेज़ वायर है और दूसरी है न्यूट्रल। तो करंट आके चला जा रहा है, इसका मतलब ये फ्रिज जो है चालू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वायर जो है पुरानी हो जाती है, इस कारण क्या हो जाता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये फेज़ वायर थोड़ी सी जो है कट हो जाती है, और कट होकर जो है फ्रिज की बॉडी से टच कर जाती है। इस कारण जो फ्रिज होता है ये पूरा एक तरह का फेज़ बन जाता है, यानी ये जो है लीकेज करंट यहाँ से ऐसे मान लेते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर फैल रहा है। तो देखिए ये जो महिला है इस फ्रिज को टच कर रही है, तो अब जो है ये फेज़ करंट है, ये फेज़ करंट जो है फ्रिज का इस महिला के हाथों से होते हुए इसकी बॉडी में चला जाएगा, और ये जो महिला है ज़मीन से टच कर रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ज़मीन है वो एक न्यूट्रल माध्यम है, तो फेज़ आकर के जो है न्यूट्रल से चला जाता है। इस कारण जो इस महिला को जो है करंट का झटका लगेगा। अगर इसने चप्पल वगैरह पहन रखे हैं तो इसको नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हमारे नंगे पाँव जो है ज़मीन को छू लेंगे तो फिर ज़मीन जो है एक तरह का न्यूट्रल का माध्यम बन जाएगा। तो इसी को जो है ध्यान में रखते हुए अर्थिंग बनाया गया है, और मैंने पहले भी बताया था कि अर्थिंग को जो है सेफ्टी के नज़रिए से लगाया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे देखिए अर्थिंग को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे देखिए इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम थोड़ा सा, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हरे तार से, देखिए हरे पे तो हरा चलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर ब्लैक तार से जो है आपको अर्थिंग का साइन समझा के बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इसकी बॉडी से ही, ठीक है ना, फ्रिज की बॉडी से जो है एक अर्थिंग जोड़ दिया जाता है। तो अर्थिंग को हमेशा जो है इन छोटे छोटे सिग्नल से दर्शाया जाता है। तो इसको सीधा ज़मीन के अंदर उतारा जाता है, ताकि क्या होता है कि फेज से जो करंट आए और लीकेज हो जाए, तो वह लीकेज करंट अर्थिंग के माध्यम से सीधा ज़मीन में चला जाए, और अर्थिंग वायर हमेशा हरे रंग का होता है। तो इसी प्रोसेस के कारण, ठीक है ना, वो अब मैं आपको लास्ट के अंदर भी बताऊंगा कि किस तरह से जो है हम अर्थिंग लगाते हैं। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि फ्रिज से जो है महिला भी कनेक्ट है और फ्रिज से जो है एक अर्थिंग वायर भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा जो अर्थिंग करंट है ये सीधा ज़मीन में क्यों उतरता है, महिलाओं की बॉडी में क्यों नहीं जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है मेन कारण यही है कि जो अर्थिंग वायर होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी ब्रेकर, ठीक है ना। प्रतिरोध कम होने के कारण जो है करंट इस वायर में से ज़्यादा जाएगा। लेकिन हमारा शरीर अगर सूखा हुआ है तो प्रतिरोध यानी जो करंट है, करंट को जो है हमारा सूखा जो शरीर है वो 1,00,000 ओम से धकेलेगा। अगर शरीर भीगा है तो 1,000 ओम से धकेलेगा। लेकिन जो प्रतिरोध यानी अर्थिंग वायर है उसका प्रतिरोध 8 ओम से भी जो है कम होता है। इस कारण आप खुद देखिए यहाँ पर जो करंट आ रहा है इसमें प्रतिरोध
कम मिल रहा है और हमारे शरीर से जो प्रतिरोध मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, यानी जो करंट को जो है ब्रेक कर मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस कारण जो है हमारे को जैसे झटका लगता है हम हाथ हटा देते हैं। लेकिन जो अगर ज़्यादा ये फेज़ मतलब ज़्यादा करंट बन जाएगा, इस फ्रिज के अंदर ज़्यादा करंट फैलेगा, तो सबसे पहले जो है इस वायर यानी जो अर्थिंग वायर का प्रतिरोध कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो करंट है वो अर्थिंग के थ्रू ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ना कि हमारी बॉडी के अंदर। तो अर्थिंग को जो है हमेशा सेफ्टी के नज़रिए से लगाते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो हम घरों के अंदर स्विच का यूज करते हैं या जो पिन होती है उसके अंदर आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को सवाल पूछा है कि सर ये दो जो वायर है ये तो समझ में आती है कि एक फेज है एक न्यूट्रल है, लेकिन ये वायर किस तरह के यूज के लिए हो सकती है। तो दोस्तों इसी को जो है हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये अर्थिंग के उद्देश्य से होती है। देखो किस तरह से यूज करवाना है इसका। जैसे मान लेते हैं कि एक वायर जो है ये इससे कनेक्ट है फ्रिज के फेज वायर से और जो दूसरी वायर है वो कनेक्ट है फ्रिज के न्यूट्रल वायर से, और फेज और न्यूट्रल जो है बराबर स्थिति में होने चाहिए। करंट को आने और जाने का रास्ता मिलना चाहिए। करंट को आने का और लौटने का रास्ता तब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है वो फ्रिज ओपन नहीं होगा, यानी चालू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो वायर है आप देख रहे हैं कि ये जो वायर है इसको जो है हम अर्थिंग कहते हैं, जिसको हमेशा ग्रीन वायर से रंगा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए इस अर्थिंग को कैसे यूज करवाना है। तो मान लीजिए कि ये जो अर्थिंग वायर है इसको हम जो है फ्रिज के एक वायर से जोड़ते हैं, यानी फ्रिज से जो इसकी टचिंग होनी चाहिए, यानी ये जो 3 पिन आ रही है ये फ्रिज से कनेक्ट होता हुआ आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम जो है अपनी तरफ से एक अर्थिंग लगा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं एक वायर को जो है फ्रिज से कनेक्ट कर इसको जो है इसकी पिन से गुजारते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो 3 पिन है इसको इसमें से गुजारते हैं। तो देखो इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे पास में जो ये वाली पिन है वो इस तरह से है, 1 2 और ये तीसरा वाला, यानी जो बड़ा वाला ये भाग है। तो देखिए एक से तो फेज, एक से न्यूट्रल, और इसके जरिए जो है अर्थिंग, यानी फ्रिज की बॉडी से जो है इसको टच करवाकर ग्रीन तार से इसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मेन प्लग होता है जिसके थ्रू हमारे घरों तक बिजली आती है, तो इसके अंदर देखिए एक फेज एक न्यूट्रल। अब क्या होता है इसको जो है हम घरों से घर के बाहर में जो है बाहर ही जो है एक रोड वगैरह लेके देखिए उसको कैसे बनाते हैं अर्थिंग को। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अर्थिंग जो होता है वो इस तरह से होता है। देखिए आप इसको देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, इस तस्वीर के माध्यम से। तो ये जो रोड होती है इससे जो है ग्रीन वायर को जोड़कर सीधा इस कनेक्ट को जो है प्लग को इसमें से लगाते हैं, ताकि जो हम 3 पिन यहाँ पर फ्रिज से लगाएंगे तो फ्रिज के अंदर कभी भी लीकेज करंट होगा यानी अर्थिंग होगा, तो वो अर्थिंग जो है इस पिन के थ्रू, यानी ये जो पिन है इसके अंदर लगेगी और इसके अंदर जो ये अर्थिंग करंट होगा ये कनेक्ट होगा इस घर के बाहर लगे इस अर्थिंग से। तो इस अर्थिंग के थ्रू जो है ये लीकेज करंट ज़मीन में चला जाएगा। तो ये जो है दोस्तों अर्थिंग होता है, आपको मैंने समझाया है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम जो है ऐसी ही कई प्रकार के जो एजुकेशन से जुड़ी छोटी बड़ी वीडियो है हम लाते रहे और आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज करते रहे। नमस्कार।